वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब सस्ती कंपनियों में पैसा लगाना। पर सवाल ये है कि इन छिपे हुए हीरो को आखिर ढूंढा कैसे जाए। क्या एक ठंडे हिसाब किताब वाले एल्गोरिदम पर भरोसा करें या फिर किसी एक्सपर्ट की समझ और अनुभव पर? तो आज वैल्यू फंड्स की दुनिया में हम मशीन और इंसान की इसी टक्कर को समझने वाले। देखिए, एक तरफ है एक ऑटोमेटिक मॉडल जो बिना किसी इमोशन के, बिना थके हजारों डेटा पॉइंट्स को खंगालता है, और दूसरी तरफ है एक फंड मैनेजर जिसके पास सालों का तजुर्बा है, जो नंबर्स के पीछे की कहानी देख सकता है। तो कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है, या कहें कि ज्यादा फायदेमंद? चलिए पता लगाते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के इस अखाड़े में हमारे दो चैंपियन हैं। एक कोने में है मशीन, एकदम सटीक, अनुशासन में बंधी और सख्त नियमों पर चलने वाली। और दूसरे कोने में है हमारा इंसानी एनालिस्ट, जो अपनी सूझबूझ से काम लेता है, जिज्ञासु है और उन चीजों को जोड़कर देख सकता है जो डेटा में शायद कभी नजर ही ना आए। तो हमारा पहला दावेदार है निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। इसको ऐसे समझिए, ये एक रोबोट है, एक ऐसा रोबोट जो भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को स्कैन करता है और एक गणित के फॉर्मूले के आधार पर अपने आप 50 सबसे सस्ती दिखने वाली कंपनियां चुन लेता है। यहाँ कोई राय नहीं, कोई भावनाएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध डेटा। और दूसरे कोने में है एक्टिव वैल्यू फंड। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक इंसानी एक्सपर्ट्स की टीम है जो फैसले लेती है। वो हर कंपनी पर गहरी रिसर्च करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं और अपने तजुर्बे से ये पता लगाते हैं कि किस स्टॉक में असली दम है, उस फॉर्मूले से कई आगे जो सिर्फ नंबर्स देखता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये अपने स्टॉक्स चुनते कैसे हैं, क्योंकि यहीं आकर इनकी सोच और तरीकों में असली टक्कर होती है। चलिए इन दोनों फंड्स के इंजन रूम में झांककर देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। और यहीं पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो साफ नजर आता है। इंडेक्स फंड वो पूरी तरह गणित के तर्क पर चलता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई स्टॉक सस्ता क्यों है, बस वो नियमों पर खरा उतरना चाहिए। इसके ठीक उलट एक एक्टिव मैनेजर सबसे जरूरी सवाल पूछता है, क्या ये स्टॉक किसी अच्छी वजह से सस्ता है या ये वो मौका है जिसे कोई और देख नहीं पाया? उसकी कोशिश हमेशा वैल्यू ट्रैप से बचने की होती है। ठीक है, तो दोनों की स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि काम किसने बेहतर किया। अब वक्त है सीधे सीधे नंबर्स की बात करने का, परफॉर्मेंस को देखने का। अच्छा, तो अब जरा इस नंबर के लिए तैयार हो जाइए। बाजार में इतनी उठापटक के बावजूद पिछले एक साल में निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड ने दिया है लगभग 17% का CAGR। जी हाँ, 17% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये वाकई में एक जबरदस्त आंकड़ा है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। जहां वैल्यू इंडेक्स ने 17% का रिटर्न दिया, वहीं पूरा बाजार यानी निफ्टी 500 सिर्फ 7.8% पर ही पहुंच पाया। मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो इस जबरदस्त तेजी के पीछे की वजह क्या थी? इसका इंजन क्या था? जवाब छिपा है उन सेक्टर्स में जिन्हें कई लोग नजरअंदाज कर रहे थे। सरकारी कंपनियां और कमोडिटी स्टॉक्स। ये स्टॉक्स अंडरवैल्यूड थे और जैसे ही बाजार का ध्यान इन पर गया, इंडेक्स फंड ने, जिसने इन्हें ऑटोमेटिकली खरीद रखा था, इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन एक मिनट, यहां रुकना जरूरी है। इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक सुनहरा नियम है ना, कि शानदार रिटर्न अक्सर अपने साथ बड़ा जोखिम भी लाते हैं। तो फिर इसमें कैच क्या है? देखिए, हर तरीके का अपना एक खतरा होता है। इंडेक्स फंड क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, वो किसी एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकता है, जिससे उसमें उतार चढ़ाव मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक एक्टिव मैनेजर के सामने वैल्यू ट्रैप में फंसने का खतरा होता है। मतलब एक ऐसी कंपनी चुन लेना जो सस्ती तो दिख रही है, पर असल में वो मुश्किल में है और शायद कभी उभर ही ना पाए। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आइए देखते हैं कि अलग-अलग इन्वेस्टर्स के लिए इन दोनों में से कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। ये टेबल समझे एक गाइड की तरह काम कर सकती है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे मार्केट साइकिल्स की समझ है और जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी से घबराता नहीं, तो शायद इंडेक्स फंड का ऑटोमेटिक तरीका उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर किसी को एक स्थिर रास्ता चाहिए और उसे एक एक्सपर्ट के जजमेंट पर ज्यादा भरोसा है,
कि वो वैल्यू ट्रैप से बचा सकता है, तो शायद एक अच्छा एक्टिव फंड बेहतर दाव हो सकता है। और यहीं पर आज की सबसे ज़रूरी बात आती है। देखिए, सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर फैसला नहीं करना है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा उससे आगे देखता है। वो पूछता है कि इसमें असल में रिस्क कितना है और इस फंड के पोर्टफोलियो में आखिर हैं कौन सी कंपनियां। और जाते जाते ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या पिछला परफॉर्मेंस वाकई भविष्य के लिए एक भरोसेमंद गाइड है, या फिर वो सिर्फ एक रियर व्यू मिरर है जो हमें आगे आने वाले रास्ते से ध्यान भटकाता है। इस सवाल का जवाब एक इन्वेस्टर के तौर पर किसी की भी कामयाबी तय कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।